मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं इसलिए हाजिर हुआ हूं कि हमारे तमाम सारे साथी जो दिल्ली सरकार में पूर्व कर्मी रहे हैं या अभी भी जो कर्मचारी हैं वो अरविंद केजरीवाल को लेकर या उनके सरकार को लेकर या आतिशी को लेकर बड़ी ऊहापोह की सिचुएशन में बने हुए हैं। अभी डीटीसी कर्मियों की हम बात कर रहे थे कि डीटीसी कर्मी जो जिन्हें सालों पहले ड्राइवर्स को रखा गया था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा गया था, उनको अचानक उनकी सैलरी बढ़ाने की उन्होंने घोषणा की है। और उन्होंने कहा कि मैंने आप सैलरी बढ़ाने के लिए प्रिंसिपली एग्री कर दी। प्रिंसिपली मतलब समझ गया ना कि मुख्यमंत्री ने एग्री कर दी। उसके बाद उन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट से अपने डीटी से मांगे हैं और कैबिनेट अप्रूवल की बात हुई। अभी तक कैबिनेट अप्रूवल हुआ नहीं है। बहुत अच्छी बात है क्योंकि 18,000 19,000 में आपने उन्हें नौकरी करानी शुरू की थी और चुनाव के वक्त में आपको उनका ख्याल आया जब उन्होंने कहा था कि हम आपकी दिल्ली की जान जो डीटीसी बस कही जाती है उसे रोक देंगे। और उन्होंने रोकने की कोशिश की और हड़ताल के साथ हमने देखा कि सरकार वहाँ नतमस्तक हुई और अ, मुख्यमंत्री आतिशी जी ने बैठक ली और बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भाई आपके सारे वायदे पूरे होंगे। जबकि वो वायदे कितने पूरे कर पाएंगे वो भी जानती हैं और तमाम सारी चीज़ें। अब केजरीवाल पार्टी के सामने सबसे बड़ी परेशानी क्या है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। बताना ये चाह रहा हूँ कि अब इनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस वाली सिचुएशन दिल्ली में बन गई है। दिल्ली की कमाई स्टक हो चुकी है, रुक रुक गई है। डिपार्टमेंट ऑफिसर्स नहीं हैं, अधिकारी नहीं हैं, कर्मचारी नहीं हैं। जहाँ सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल जो सेगमेंट है वहीं से टैक्स जो आम लोगों के पैसे का टैक्स जो है वो आ रहा था। तभी तो ये बांटने में दोनों हाथ से बांटे जा रहे थे। अब इन कर्मचारियों को पैसे देने की बात आई, घोषणा तो इन्होंने कर दी है लेकिन फॉर्मेलिटीज़ के लिए अभी तक वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं हुई है। अब दूसरी बात हम करते हैं बस मार्शल्स की बात करते हैं। बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस कर्मियों की बात करते हैं। सिविल डिफेंस वाले सोचिए जो तकरीबन तकरीबन 20-20 साल 25-25 साल से नौकरी कर रहे थे अलग अलग जगहों पे जिन्होंने नौकरी की, उसके बाद उनको नौकरी से हटा दिया गया। कई सारे हमारे मित्र हैं, कई सारे हमारे साथी हैं जो बता रहे थे 20-20 साल से अलग अलग डिपार्टमेंट पे एज ए ड्राइवर, एज ए कॉन्ट्रैक्ट, एज ए अलग अलग उस पर जगहों पे वो काम करते रहे और सेवा में भी उन्होंने उत्कृष्टता का परिचय दिया। लेकिन ये कैसी सरकार रही जो उससे फाइट करने के बजाय सरेंडर कर दी। और एलजी और तमाम सारे विभाग के अधिकारियों ने जब उनसे कहा कि ये गड़बड़ियाँ हुई है तो उस पर उन्होंने साइन कर दिया और कहा कि भाई इनको नौकरी से हटा दो। और 25 साल से कर रहे, 20 साल से नौकरियां कर रहे कई महिलाएं जो हैं जिनसे चर्चा हो रही थी बेचारी आज बेघर हुए हुए हैं, आज बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। अब उनसे उन्होंने वादा किया बुराड़ी में की बात हम कर रहे थे कि बुराड़ी में जब उन्होंने वादा किया कि हम 2-3 दिन 10 दिन में कर देंगे तो हमने देखा कि कल यानी मंगलवार को आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रोग्राम में कुछ बस मार्शल्स जो है वहाँ गए थे उनसे पूछने के लिए। तो उनके साथ बदसलूकी हुई, मारपीट हुई और तमाम सारी चीज़ें हुई। होना ही है कि भाई अब वायदे तो कर लेते हैं, कर तो कुछ पाएंगे नहीं आप। अब कहानी यहाँ परेशानी वाले हो गई। हम बस मार्शल्स की बात करें, बस मार्शल्स तकरीबन 10 से 11 हज़ार के बीच में जो ये बस मार्शल्स हैं लगातार 14-15 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। बीच में वायदे करने की तो छोड़िए, मिलने को तैयार नहीं थे। जब इन्हें डर लगने लगा कि ये जहां अगर हज़ार की संख्या में खड़े हो गए तो अरविंद केजरीवाल हों चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, सभी की जो सभा है वो सभा ही निरस्त हो जाएंगी और उनको भागना पड़ेगा। कल हमने देखा उनको भागना पड़ा। आतिशी के प्रोग्राम में जो है वो ये सब खड़े हुए और उसके बाद एक भगदड़ सी मचती है क्योंकि इनकी संख्या हज़ारों में है। आज ये बेरोजगार हैं, इनसे वादा किया गया, उन वादा के खिलाफ जो अप्रोच रहा गवर्नमेंट का, आतिशी उनकी टीम की, वो बहुत ही गलत अप्रोच रही। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एलजी साहब कह रहे हैं। एलजी साहब कह रहे हैं कि आपको जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए या जो फाइल तैयार करने के लिए कहा गया तो उस रणनीति से आपने नहीं की और 4 दिन पहले भी वो बातें निकल के आई तो वहाँ भी फिर से छलावा किया। केजरीवाल कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, उनकी टीम कह कुछ और रही है, कर कुछ और रही है, दिखा कुछ और रही है। आज हर जगह वादे और वादा खिलाफी के खिलाफ जो है आवाज़ उठने लगी है। मित्रों, क्योंकि हमारे साथी जो हैं वो अभी दिल्ली सरकार में टीचर्स भी हैं, गेस्ट टीचर्स हैं हज़ारों की संख्या में। उनके कोई सॉल्यूशन आपने देखी क्या? कोई सॉल्यूशन नहीं देखी। हाँ, बीच में कुछ उनकी सैलरी बढ़ाई गई थी लेकिन उनके लिए भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन के नाम पे कुछ खास नहीं हो पा रहा। बेचारे की उम्र खत्म हो चुकी है।
सरकार क्या कर सकती है, उसके लिए क्या अलग से कोई प्रपोजल लेके आती है या प्रपोजल तैयार करती है। तो इन तमाम सारी चीज़ों पे भी सरकार को फोकस करने की ज़रूरत थी, लेकिन सरकार यहाँ भाग रही है। और 2.5 साल में सरकार सिर्फ वादे-वादे करती रही। जैसे सरकार के चेहरे पे सवाल की लकीरें जो हैं वो सवालों की लकीरें खींचने लगी, वैसे सरकार यहाँ भागती हुई नज़र आती है। अब हमारे तमाम सारे साथी जो हैं, क्योंकि उनसे बीजेपी वालों ने भी वादे किए कि हम आपको नौकरी दिलाएँगे या आपको परमानेंट करेंगे, उसके लिए तमाम सारी चीज़ें उन्होंने कही है। देखिए, चुनाव का वक़्त है, हर पार्टी कोशिश करेगी आपको लुभाने की, आपको बताने की, आपको समझाने की। आपके जो वोटर्स हैं, क्योंकि डीटीसी कर्मी जो हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मी जो हैं, उनकी संख्या भी कम नहीं है। उनकी संख्या तकरीबन 30 से 60 हज़ार के बीच में है। अब आप सोच सकते हैं कि कितने वोटर्स होंगे। अभी 2 ढाई लाख वोटर के नाम काटे गए हैं, तो तिलमिला गई आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जगह-जगह जाके हंगामा कर रहे हैं। अगर ये वोटर 5 से 6 लाख, 8 लाख वोटर अगर शिफ्ट होते हैं या इधर-उधर होते हैं, तो पूरी कहानी ही बदल जाएगी। जो अभी ये 63 पे झूम रहे हैं, ये झूमते-झूमते 23 पे आके अटक जाएँगे। क्योंकि इस बार कहानियाँ बदलने वाली है। तो मेरे मित्रों, जो हमारे साथी धैर्य और विश्वास के साथ 14 महीने से बने हुए हैं, 15 महीने हो चुके हैं, उनको 3 महीने का लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई थी। एलजी साहब ने ही लॉलीपॉप दी थी कि चलो भाई, इसी बहाने कम से कम 3-4 महीने तक ये एडजस्ट होंगे और चुनाव के बाद कुछ रणनीति ऐसी बनेगी जिसमें कि इनको रखने की या इनको परमानेंट करने की या कम से कम जॉब पे रखने के लिए जो रणनीति बनाई जाएगी। तो वो कुछ खास नहीं हो पाया। प्रपोजल भी दिया गया, प्रपोजल में भी काफ़ी गलतियाँ रही। नतीजा एलजी ऑफिस ने खारिज कर दिया। अब इन लोगों के सामने कोई सवाल इन लोगों के सामने रोजी रोटी का सवाल है। घर नहीं चल पा रहा है। कईयों की शादी टूट चुकी है, कईयों की शादी नहीं हो पा रही है, अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं, अपने माता पिता को दवाई नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि जो केजरीवाल कहता था कि हमारे दिल्ली के हॉस्पिटल में दवाई फ्री मिलती है, जरा जाके टीम को देख लीजिए, पता चल जाएगा कितनी भीड़ है, क्या सूरत हाल है। आप पैसे कहाँ खर्च किए गए, अभी सीएजी की जो रिपोर्ट आएगी, आ गई है। और 14 रिपोर्ट अगर सामने कर दिए जाए तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या हुआ है। और जिस सीएजी की रिपोर्ट को मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ मित्र, कि सीएजी की रिपोर्ट के आधार पे ही वो विनोद राय साहब हुआ करते थे। जब कॉमनवेल्थ गेम्स का मसला उन्होंने उठाया था, उस वक्त बहुत खूबसूरत सरकार चल रही थी, बहुत खूबसूरती के साथ दिल्ली डेवलप हो रही थी। वो सरकार धराशायी हुई और केजरीवाल का पदार्पण हुआ, और केजरीवाल उसी को छुपाने में लगे रहे। कोर्ट की फटकार के बाद रिपोर्ट उन्होंने दी है, लेकिन विधानसभा का सत्र होगा या नहीं होगा, या विधानसभा में पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये तो अभी प्रश्न है ही, क्योंकि 21 तारीख तक इनको जवाब देना है। तो ये केजरीवाल हैं और केजरीवाल की टीम है, इनके लोग हैं, वादा जरूर करते हैं और आपके सामने जाएंगे, बड़ी छाती छाती पीट के कहेंगे नहीं हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। तो फिलहाल हमारे बस मार्शल्स, डीटीसी कर्मी, सिविल डिफेंस वाले, गेस्ट टीचर वाले, नए रिक्रूटमेंट्स जिनके होने हैं वो वाले, हर व्यक्ति के साथ सामने बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल सिर्फ केजरीवाल से भी नहीं है, सवाल सिर्फ आतिशी से भी नहीं है, सवाल उस व्यवस्था से, वैसे लोग से है जो वादा तो करते हैं, लेकिन जब काम करने की बातें आती है, काम करने का जब रुतबा वक्त आता है, फिर पिछड़ क्यों जाते हैं, क्यों भागते क्यों हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए इस सवालों का जवाब इन बस मार्शल्स को, डीटीसी कर्मियों को, जो डीटीसी कर्मी हमारे तमाम सारे साथी हैं, जो अभी फिर सीएम से पूछ रहे हैं। कल भी मैंने उनके ट्विटर हैंडल पे, सोशल मीडिया पे देखा था कि काफ़ी कुछ एग्रेशन में है कि हमें उस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। उस सवाल का जवाब फ़िलहाल तो नहीं मिलेगा। आज मैं फिर से कोशिश करूँगा, कुछ और अपडेट लेकर आऊँगा, फिर रात पे आपसे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्राइब भी कीजिएगा। जहाँ ज़रूरत हो ज़रूर बताइएगा। क्यों? मैं केजरीवाल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वैसे सिस्टम के खिलाफ ज़रूर हूँ जो सिर्फ छल करे, प्रपंच करे और हवा में ही पॉलिटिक्स करे। पॉलिटिक्स हवा में भी नहीं होती। आपने बिजली दी, पानी दी, सड़क की हालत बदतर कर दी, एजुकेशन देने के लिए आपने एक सिस्टम ज़रूर बनाया, लेकिन वहाँ की क्या सूरत हाल है हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बच्चों को पास कराने के लिए कहाँ कहाँ कौन कौन से पर पिछले दरवाजे से घुसाए जाते हैं, हमें आपको बहुत अच्छी तरह पता है। हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से करप्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है क्या? एक रूपरेखा तैयार कर दी है कि बहुत खूबसूरत खूबसूरत दिल्ली, आज दिल्ली बैंकरप्ट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। दिल्ली के पास कुछ खास नहीं है। एमसीडी में देखिए, साफ सफाई से लेकर, कल एलजी साहब को जाना पड़ा वहाँ
मलबे के ढेर देखने के लिए सोच सकते हैं। यही जब एमसीडी आने से पहले इन्होंने कहा कि हर गली मोहल्ले में ये बीजेपी वाले मलबे के ढेर बना देंगे, आज दिल्ली को मलबे का ढेर बना दिया। तो थोड़े से समझदारी के साथ तो अपनी हिम्मत को बनाए रखिए, अपने धैर्य को बनाए रखिए और सवाल अपना ज़रूर कीजिए, जवाब ज़रूर लीजिए, नहीं तो फिर गए निपट जाएंगे। नमस्कार।